किसानों का जो कट है वो ये दिखा रहा है कि अब ये आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल चुका है और पूरे देश के अंदर जो किसानों के साथ साथ मज़दूरों में और दूसरे वर्गों में भी जागृति आ रही है, ये साबित करती है कि देश से बीजेपी की जड़ें हिलने वाली हैं और ये आंदोलन देश हित में है, पूरी जनता का जन आंदोलन है, केवल फसल पैदा करने वालों का नहीं, खाना खाने वालों का, भोजन खाने वालों का भी आंदोलन है। और जितनी जल्दी हो सके सरकार को इसको मान लेना चाहिए और वरना पूरे देश के अंदर ये आंदोलन इनकी जड़ें हिलाएगा और हम तब तक आंदोलन लड़ेंगे जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। सर, आरोप लग रहे हैं महापंचायतों पे कि महापंचायत किसान उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं जहां इलेक्शन है, चुनाव है 2022 में, क्या कहेंगे? अभी तो वहाँ नहीं है लेकिन वहाँ पे करेंगे। जैसे पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में जाएंगे, पंचायतें करेंगे, लोगों को कहेंगे कि इस भारतवर्ष को जो हजारों लोगों ने शहीदियाँ दे के आज़ाद कराया था, इस भारतवर्ष को बेचने के लिए आज़ाद नहीं करवाया था। ये बेचने के ठेकेदार नहीं हैं जिन्होंने हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाहें बेची, सारी सड़कें बेच दी, कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, रेलें बेच दी और अब देश की खेती भी बेच रहे हैं। ये देश को बेचने के लिए सरकार ने, और अगर इस देश को बिकने से बचाना है तो सभी लोगों को बीजेपी के विरुद्ध वोट डालनी चाहिए। जो भी आदमी बीजेपी को हरा सकता हो, सवाल पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, आज़ाद हो, जो भी बीजेपी को हरा सकता हो उसको वोट डालने चाहिए। हम सभी प्रदेशों में जाके ये अपील जरूर करेंगे। सर, सब 12 दौर की वार्ता हुई लेकिन लगातार आप कह रहे हैं कि ये कानून वापस करो, सरकार कह रही है कि आप हमें काला बताओ, इसमें काला क्या है। 12 दौर की वार्ता में क्या एक भी बार आप उन्हें ये नहीं बता पाए कि इसमें काला ये है? सर, हमने तो बहुत बार बता दिया कि ये सारे ही काले हैं, लेकिन बीजेपी आज तक हमें ये नहीं बताई इनमें सफ़ेद क्या है। ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है, ये पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं और खेती व्यापार, फसल भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन तो दुनिया के पेट भरने का साधन होता है, जो परमात्मा द्वारा पैदा किया गया भोजन जो पशु पक्षियों के लिए भी पैदा करता है, ये व्यापार नहीं होता। इन्होंने भोजन का व्यापार बना दिया है और अगर चंद लोगों के गोदामों में भोजन कैद हो जाए तो फिर जो खाने वाले हैं, जो सब चीज़, चाहे वो शहर वाले हैं, चाहे वो दलित मजदूर हैं, चाहे वो नौकरी पेशे वाले हैं, कोई भी भाई हैं, आखिर उन सब की जेब पे डाका पड़ेगा और करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होंगे। तो ये बिल्कुल देश के विरुद्ध और प्रकृति के भी विरुद्ध आंदोलन जो है, ये फैसले हैं, ये काले कानून है, ये काले मन से बनाए गए हैं, ये पूरी तरह से काले हैं। लेकिन सर, सरकार एक तरफ ये भी तो कह रही है ना कि ये कृषि कानून लागू होने के बाद ऑप्शनल रहेंगे, मतलब जिसको इसके आधार पे चलना है वो आधार पे चले, और जिसको नहीं चलना वो पुरानी जो चीज़ें वो बेचारी। ऐसा किसने बोल दिया? ऐसा किसने? सरकार का नहीं, बिल्कुल गलतफहमी है। देखिए कि ये ऑप्शनल है, अगर नहीं, मैं बता देता हूँ, जो प्राइवेट मंडी खुली है, प्राइवेट मंडी खोलेंगे, सरकार प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिए, प्राइवेट अस्पताल ने सरकारी अस्पताल ख़त्म किए, प्राइवेट टेलीफोन कंपनियों ने सरकारी टेलीफोन कंपनी ख़त्म की, प्राइवेट मंडियाँ सरकारी मंडियों को ख़त्म करेंगी। एक बात। दूसरी बात, जो स्टॉक सीमा इन्होंने हटा दी, उससे छोटे व्यापारी, पूरे आड़ती सब खत्म। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। कई लाख टन के गोदाम बन रहे हैं, बना चुके हैं कई साल पहले और लगातार बना रहे हैं। और जो व्यापार है जो वो चंद पूंजीपति करेंगे और चंद पूंजीपतियों के गोदामों में सारे देश का भोजन कैद होगा। और उसमें ये बिल्कुल व्यवस्था नहीं है कि चाहे उधर बेचो चाहे उधर बेचो। बिहार में APMC एक्ट खत्म किया था 2006 में। आज उच्च बिहार के किसानों को वो कहाँ बेचते हैं? सारी की सारी प्राइवेट को बेच रहे हैं और 1100 रुपये में धान बिका है उनका, 1888 रुपये भाव था। आज पूरे देश के अंदर जो है वो कहाँ है MSP? और जो मिल रहा है, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट कर चुकी है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर भी खरीद बंद करी है। सर, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ऐसे में देश के कृषि मंत्री ही कहते हैं, बोले जितनी भीड़ लगानी है लगा लीजिए, कानून वापस नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को हमारी बदकिस्मती है कि जो भीड़ है उसको वो पता नहीं क्या समझते हैं। भीड़ का मतलब होती है जनता।
लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए होता है। ये कहते हैं लोगों का राज लोगों के लिए नहीं है। यहाँ कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हुआ है। यहाँ सारे कानून कारपोरेट के लिए बनाए जा रहे हैं। अरे जनता तो सरकारें उखाड़ देती है। ये तो कानून बदलने की बात कर रहे हैं, जनता तो सरकारें बदल देती है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बंगाल में चुनाव है, बंगाल की भीड़ तो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, लेकिन ये किसानों की जो लाखों की तादाद में भीड़ लग रही है इसे क्यों नहीं दिखाती? देखिए, जो नेशनल मीडिया है, अंबानी के 30-35 चैनल हैं, अडानी के 50 चैनल हैं के करीब, सुभाष चंद्रा के सैकड़ों चैनल हैं। ये चैनल हम किसानों की बात दिखाएंगे? नहीं। ये इनके देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा करने के लिए मीडिया जो पहले ही कारपोरेट ने अपने चैनल खड़े किए हैं, जिनके द्वारा आज हमें मिसगाइड किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से किसानों को नहीं, हम पूरे देश को संदेश देना चाहेंगे कि इस बीजेपी को देश से हटाइए। हर आदमी इस आंदोलन में साथ दे। ये फसल पैदा करने वालों का भी आंदोलन है, ये भोजन खाने वालों का भी आंदोलन है। ना ही किसान पीछे हटे, ना ही सरकार पीछे हटे। समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, चाहे उसके लिए कितने और स्कूल ना जाके दिल्ली धरने पे बैठ जाऊंगा। किसान मोर्चा